4,915 स्कूल्स, 7 लाख से ज़्यादा बच्चे और 42,000 से ज़्यादा शिक्षक ऐसे हैं जो कि अनरिकॉग्नाइज सेंड करते हैं पेरेंट्स। ये तथ्य को जानकर आप चौंक जाने वाले हैं, जिसको आज हम रिवील करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। लेट्स साइन इन। नमस्कार पटना। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। बात यह है कि कितने अनरिकॉग्नाइज स्कूल्स हैं, यूडाइस प्लस क्या होता है, पीईएन नंबर विद्यालय को देना क्या होता है, ईच एंड एवरी माइक्रो डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो लेट्स पक्के देखिए पहला ये वीडियो। सबसे पहला बात है कि यूडाइस प्लस, ये यूडाइस क्या है सर? यूडाइस की अगर बात की जाए पेरेंट्स तो आपके स्क्रीन पे सामने है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। ये क्या होता है? ये एक यूनिफाइड सिस्टम है जिसमें ये मेन जो मॉनिटरिंग इसका मेन होता है पेरेंट्स, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से इसको मॉनिटर किया जाता है। मॉनिटरिंग क्यों है? मॉनिटरिंग है फॉर द सक्सेस ऑफ आवर education system, for the correlation and coordination of state and district as well as the central government। सारे तथ्यों को कोऑर्डिनेट करना, रेगुलेट करना, बच्चों की संख्या जानना, कितने आरटीई के तहत नामांकित हैं उनकी संख्या भी जानना मेन सिस्टम होता है यूडाइस प्लस का। और इससे ये सारी चीज़ें एक तरह से बोले तो जन्म कुंडली विद्यालय की खुल जाती है। कितने नंबर ऑफ टीचर्स हैं, कितने बच्चों की संख्या है, कौन आरटी के तहत नामांकित है, ईडब्ल्यूएस से कौन कौन बच्चे हैं, एससी से कितने हैं, एसटी से कितने हैं, विद्यालय में क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, ईच एंड एवरी माइक्रो डिटेल्स यूडाइस प्लस से मिल जाता है। अब सवाल ये है कि यूडाइस प्लस में बिहार में इतनी संख्या कैसे है? 5,000 प्लस स्कूल्स, बच्चों की संख्या 7 लाख से ज़्यादा, टीचर की संख्या 42,000 से ज़्यादा, इतनी चीज़ें चल कैसे रही हैं? क्या सरकार की तरफ से कोई लेटर जारी नहीं किया जाता है, इशू नहीं किया जाता है? पेरेंट्स ऐसा नहीं है। बार बार इसका कहानी थोड़ा सा हमको बैक जाना पड़ेगा। यूडाइस प्लस से पहले थोड़ा सा हम आरटी के बारे में जानना चाहेंगे। आरटी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 लागू किया गया था, जिससे जनमानस में या सरकार की ये मंशा थी कि जनमानस में शिक्षा को प्रसारित किया जाए, बहुत ही नामांकन या बहुत ही कम मूल्य पे गरीब तबके के बच्चों को की पढ़ाई, शिक्षा और दीक्षा अच्छे विद्यालय में मिल सके, इवन इन द प्राइवेट स्कूल। लेकिन हुआ 2009 के बाद बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रूल रेगुलेशंस और लेटर पास किए गए। बहुत सारे स्कूल्स को ये छूट दी गई थी कि आप 3 से 4 सालों तक ऑन बोर्ड रहते हुए अपने स्कूल का रिकॉग्नाइजेशन ले लें, जिससे बच्चे का भविष्य अंधेरे में ना लटके। लेकिन बार बार सरकार के बोलने जाने के बाद भी ये सारे विद्यालय, बहुत सारे ऐसे विद्यालय जिन्होंने कान में रुई डालकर सोने का ही फैसला लिया, और बहुत सारे स्कूल्स ऐसे ही अभी भी चलते आ रहे हैं। लेकिन न्यू लेटर जो कि दिसंबर में जारी किया गया है, जिसको आप इसलिए देख सकते हैं, इसमें साफ साफ बता दिया गया है कि 31 मार्च 2025 तक ऐसे विद्यालय जो कि रिकॉग्नाइज नहीं है और यूडाइस बोर्ड में ऑन बोर्ड है, वैसे स्कूल्स को सीज कर दिया जाएगा, फंक्शनिंग उनकी रोक दी जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं ये विद्यालय वो रूल और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं का होता है, और जब ये विद्यालय उस स्टैंडर्ड्स को, उस पैरामीटर्स को फॉलो नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारे बच्चों को वैसी शिक्षा नहीं दे पाएंगे जो कि सरकार की मंशा है कि हम कोने कोने और समाज के सबसे निचले तबके तक अपनी वो शिक्षा और दीक्षा दे पाए। आपको लगता होगा सर ऐसे विद्यालय चल कैसे पाते हैं? ऐसे विद्यालय राइट टू एजुकेशन एक्ट आने से पहले बहुत सारे ऐसे विद्यालय थे जो कि चलते थे, छोटे स्केल पे होते हैं, अनरिकॉग्नाइज स्कूल होते हैं, जिसको गवर्नमेंट से कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलता है। फॉर एग्जांपल ना बिहार बोर्ड से रिकॉग्नाइज होते हैं, ना सीबीएसई बोर्ड से रिकॉग्नाइज होते हैं, ना आईसीएसई बोर्ड से वो रिकॉग्नाइज होते हैं पेरेंट्स। तो इसमें लिए हर एक स्कूल्स को रिकॉग्नाइजेशन लेना होता है अगर वो चलाना चाहते हैं, अपने संस्था को बनाना चाहते हैं। कुछ रूल और रेगुलेशन है सीबीएसई बोर्ड्स के, उनको वो लागू करना होगा, तभी वो सुचारू रूप से चल पाएंगे। नहीं चलते हैं, कारण बहुत सारे हैं। अगर हम 2-3 कारणों का नाम लेने का अगर प्रयास करें तो पहला है कि टीचर्स को वो सैलरी ही नहीं दे पाते हैं। क्योंकि अगर वो यूडाइस प्लस कोड से एफिलिएटेड होंगे और टीचर्स चाहें तो कंप्लेन कर सकते हैं, और कंप्लेन करके अपना वो सैलरी स्लिप दिखा सकते हैं। लेकिन कोई भी विद्यालय, प्राइवेट स्कूल सैलरी स्लिप देता ही नहीं है जिससे वो चीज़ों को बता पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं पेरेंट्स, मेन आप समझ जाइए कि अपने फ़ायदे के लिए, जस्ट लाइक अ बिजनेस, स्कूल्स बहुत सारे ऐसे हैं जो कि यूडाइस प्लस में ऑन बोर्ड होने के बाद भी बहुत सारी चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं। सीबीएसई बोर्ड का बहुत बड़ा रूल रेगुलेशंस इसमें भी है। सीबीएसई बोर्ड हर एक साल अपना एक टीम भेजता है, हर एक विद्यालय में सारा संरक्षण इंस्पेक्शन होता है, सारी चीज़ों को वो ईच एंड एवरी माइक्रो डिटेल्स को ऑनलाइन, सब चीज़ों को सीबीएसई मैंडेटरी गाइडलाइंस है, सीबीएसई मैंडेटरी डिस्क्लोजर होता है जो कि हर एक विद्यालय को अपलोड करना होता है। लेकिन आप तथ्यों को जानकर चौंक जाएंगे कि बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जो कि बहुत सारी चीज़ों को नहीं डाले हुए हैं।
सरकार की तरफ उनकी मंशा बार बार है कि हर एक विद्यालय अपने हर एक चीज़ को पारदर्शी तरीके से दिखाने का प्रयास करे, जैसे पेरेंट्स को ईच एंड एवरी माइक्रो डिटेल मालूम हो नामांकन लेने से पहले। बहुत सारे इंस्पेक्शन एंड वीडियोस हैं, बहुत सारे स्कूल हैं जो कि सही में उनका सारा कुछ ऑनलाइन है, उनका फीस डिटेल रखा गया है, उनका जो है इंस्पेक्शन वीडियो यूट्यूब का डाला हुआ है, सारे लिंक्स हैं, प्रॉपर तरीके से वो फंक्शन भी कर रहे हैं एंड वी सैल्यूट फॉर दैट। बट बहुत सारे ऐसे विद्यालय भी हैं पेरेंट्स जो कि इन रूल रेगुलेशंस को कतई फॉलो अभी नहीं कर रहे हैं। अब इसमें यूडाइस कोड, यूडाइस प्लस बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है और अब जो लेटर जारी किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो सारे डीयू को ये चीज़ें को बार बार अब अवरोध करने का प्रयास कर रहा है कि जो भी विद्यालय 31 मार्च 2025 तक किसी भी कारणवश यूडाइस प्लस में इनरोल्ड हैं, ऑन बोर्ड हैं, लेकिन उनके रूल और रेगुलेशंस को नहीं मान रहे हैं, किसी भी कारणवश उनके फंक्शनैलिटीज को सीज कर दिया जाए, क्योंकि उनके डिग्री का ना कोई वैल्यू होगा ना उनके डिग्री से लेने से आपको कोई फायदा होगा। इसीलिए हम बार बार अपने पेरेंट्स से बोलना चाहते हैं कि नामांकन लेने से पहले कोई भी चीज़ का कराने से पहले बच्चों का आप अच्छे से जांच परख करके ही बच्चों का नामांकन कराएं, क्योंकि पेरेंट्स दो सबसे बड़ी चीज़ कोई भी विद्यालय में देता है, अपना फैमिली के सबसे दिल के टुकड़े और दूसरा हार्ड अर्न मनी। और वो चीज़ देने के बाद भी अगर मालूम चले कि वो चीज़ें उनको कुछ मिल ही नहीं रहे हैं, दे आर इन द फेक, देन यू आर नॉट एक्सेप्टेड दैट इंस्टीट्यूशन, वर्किंग इंस्टीट्यूशन पेरेंट्स। इन तथ्यों को बताना बार बार। अब है कि सर पीएन नंबर क्या होता है? पीएन नंबर पर्सनल एजुकेशन नंबर है, इस पर हमारा एक डिटेल वीडियो है पेरेंट्स। अगर शॉर्ट में बताने का प्रयास करें तो पीएन नंबर मैंडेटरी है और ये कहीं ना कहीं आपके बच्चों की शिक्षा दीक्षा आने वाले जनरेशंस के लिए विद इन अ क्लिक सारा इन्फॉर्मेशन उनके जॉब के लिए भी इंपॉर्टेंट है और उनकी शिक्षा दीक्षा करने के लिए, लोन पास करने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए पीएन पर्सनल एजुकेशन नंबर मैंडेटरी होने वाला है। अब है कि बहुत सारे स्कूल्स के पीएन नंबर मिल क्यों नहीं रहा है सर? हम तो जाते हैं बोलते हैं कि आइए कल आइए परसों आइए। देखिए पेरेंट्स, अमूमन ये था कि अभी बहुत सारे विद्यालय इन चीज़ों को मांग नहीं रहे थे। और पटना की स्पेशली बात करें, जहाँ तक हमारा विवेक है, जहाँ तक हमारा अपना रिसर्च है, हो सकता है उसमें कुछ चीज़ें हमारी ऊपर नीचे हो, तो उसके लिए हम हमेशा क्षमा प्रार्थी हैं और रहेंगे। लेकिन हो ये रहा था कि पीएन नंबर कोई डिमांड विद्यालय कर नहीं रहा था। कुछ पटना के ऐसे विद्यालय हैं जिन्होंने पीएन पर्सनल एजुकेशन नंबर डिमांड किया, तो पेरेंट्स को लगा कि पीएन नंबर कहाँ से लिया जाए, क्या किया जाए। इस पर हमारा एक प्रॉपर वीडियो भी है जिसमें हम अपने रिसर्च के अनुसार से बताने का प्रयास किया है कि पीईएन नंबर कहाँ से आप ले सकते हैं। जनरली ये विद्यालय की तरफ से आपको दिया जाता है और एक क्लास 2 से अबव वाले बच्चों के लिए एक तरह से कहीं कहीं विद्यालय में ये चीज़ें मैंडेटरी कर दी गई हैं। पेरेंट्स जा रहे हैं, स्कूल नहीं दे पा रहे हैं ड्यू टू द अनरिकॉग्नाइजेशन सेक्टर्स, दे स्कूल्स हैवंट हैव रिकॉग्नाइजेशन ऑन यूडाइस प्लस। अगर ऑन बोर्ड है भी तो वो स्कूल्स रिकॉग्नाइज नहीं है, उन्होंने पैन के लिए कभी कोई ऐसा फंक्शन किया नहीं कि बच्चों को वो पीएन नंबर दे पाएँ। बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जिनका नाम हम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन ये तथ्य जानकारी हर एक पेरेंट्स को होनी चाहिए कि उनका नामांकन जहाँ पे हो रहा है वो किस तरह का स्कूल है, कैसा विद्यालय है, कौन सा बोर्ड फॉलो कर रहा है, सारे रूल रेगुलेशंस को वो इस विद्यालय फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ें पेरेंट्स के हाथ में है। पेरेंट्स नामांकन लेना छोड़ देंगे, स्कूल्स का फंक्शनैलिटी अपने आप सुधरने लगेगा। अब इसमें बहुत सारे सवाल ये भी हैं कि सर कैसे क्या किया जाए। इस पर हमारा एक प्रॉपर वीडियो आने वाला है पेरेंट्स, हमने कल ही बताया था अपना एक हाउ नेक्स्ट करके, आप डिस्क्रिप्शन में हम या आई बटन पर हम वीडियो का लिंक डाल देंगे, जहाँ पे जाकर आप कमेंट कर सकते हैं कि हमको अमूमन इस एरिया के स्कूल्स चाहिए, इस एरिया के स्कूल चाहिए। सारे ब्लॉक्स, पटना में जितने भी ब्लॉक्स हैं उनका हम पार्ट बाई पार्ट वीडियो लाने वाले हैं। सारे अच्छे स्कूल्स जो रिकॉग्नाइज है, सुचारू रूप से सही तरीके से वर्क कर रहे हैं, उनका हमारा ये मोटो है कि पेरेंट्स तक सही प्रयास किया जाए। अभी अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे स्कूल जो वैकेंसी अपनी निकाल रहे हैं, जो भी अच्छे विद्यालय हैं, जो भी अच्छे काम कर रहे हैं, जो भी टॉप स्कूल्स हैं, सबकी जानकारी हमारे चैनल्स पे आपको मिल जाएगी। अगर आप पहली बार हमारे वीडियोस को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना एकदम ना भूले, क्योंकि एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की टू सक्सेस इन आवर लाइफ। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।